जन्म से जो है नेत्रहीन हूँ। नेत्रहीन होने के तत्पश्चात हमने हमारे यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? अच्छा, एक फायदा तो यह हो अब लॉकडाउन में ब्याह फ्री में हो गई बस। दलित अन्य हमें बता रही है 7 साल में तो इन पे 7 साल में तो इन पे कुछ भी ना हुआ। और अब पहली सरकार तो ऐसी ही अखबे तो नीचे न मेज के नीचे न पैसे दिए। भगवान ने दूसरा स्थान मानता हूँ इनका, पर इनका सही बात है। जो कुर्सी संभाल रहे हैं ये पोर्टल पर आप बेचिए तो आप उसमें तर्क क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरी बात तो सुन लियो, हम नस्तिला आदमी नहीं रस्सी आप ही तो लोगे तो हैं। तो सुन, ये भी तो समझिए, ये भी तो एक जैसे हम गृहस्थी हैं और वे तो ना गृहस्थी जो थे। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि राजनीति को कभी इतना ज्यादा कट्टर तरीके से ना लिया जाए। हमारा नाश कर दिया। सुन ले, हमारे मुंह से दुख की बात निकले कि कहने में हिचकिचाहट नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। पूरे देश की नजर है यूपी में क्या होगा 2022 में। बहुत स्वागत है आप सभी का, सभी दर्शकों का। मोदी नगर में लगातार हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो सोच रहे होंगे मोदी नगर, और पूरे मोदी नगर में भ्रमण कर रहे हैं। आपकी भी जगह आएंगे। आप लोग सोच रहे थे, कमेंट सेक्शन में आपके जवाब आ रहे हैं कि केवल मोदी नगर अटके रहेंगे, आगे भी पहुंचेंगे तो आपके क्षेत्र में भी आएंगे। पर ये जिला गाजियाबाद है और गाँव है ये काजमपुर। आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत है वो बाबा कहाँ गायब हो गए, ये रहे, ये देख नहीं सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो मजदूर हैं, किसानी भी करते, तमाम लोग हैं। पर उनमें से सबसे ज़्यादा खास ये है जो देख नहीं सकते, केवल चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अब राजनीति की भी बातें सुनते होंगे कि क्या कुछ चलता है, क्या कुछ नहीं चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब कुछ सुनते होंगे। तो सबसे पहले तो मैं इन्हीं से शुरुआत करती हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण शर्मा। तो सबसे पहले तो अपने बारे में आप कुछ बताइए। मैं हाँ जन्म से जो है नेत्रहीन हूँ। हाँ और नेत्रहीन होने के तत्पश्चात हमने जो है सोशलॉजी से भी किया, हाँ। ज्योतिष से भी किया वाराणसी, अच्छा, और अर्थशास्त्र से भी किया देहरादून। तो मतलब बहुत कुछ जो है ग्रहण किए हुए हैं आप। जी जी जी। तो कहाँ से शुरू? अच्छा, 2022 का चुनाव पता है आपको कि क्या कुछ चल रहा है? 2022 का जो इलेक्शन है वो जो है योगी की सरकार जा रही है, ये मुझे पता है। अच्छा, योगी जी की सरकार जा रही है? जी। अच्छा, तय है ये? बिल्कुल क्लियर तय है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों? क्योंकि कोई सुरक्षित नहीं, कोई चीज़ सुरक्षित नहीं है। ना तो ब्लाइंड सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है। आपके साथ क्या हुआ ऐसा? मेरे साथ जो है फिलहाल में मेवला का कह रहे हैं ना कि ब्लाइंड सुरक्षित नहीं है। हाँ, ब्लाइंड सुरक्षित क्यों लगता है? क्योंकि ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अब जो है लोगों को बताइए, पैसे लोग छीन ले जाते हैं और जो है व्यक्तियों को लूट लिया जाता है, इसलिए कोई सुरक्षित नहीं मानता। इनकी बात सुनो बेवले की। हाँ, तो चलिए आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? जैसे उन्होंने बताया कि सुरक्षा नहीं है, उनका एक मुद्दा हो गया अपनी तरफ से। अब आप बताइए कि क्या क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं कि अहम होने चाहिए 2022 में, जो सभी पार्टियों को जो है चुनौती या फिर कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हो कि भैया जो भी मैदान में आए वो ये काम हमारे लिए करनी चाहिए। देखिए, मेरा नाम नेपाल सिंह है, ताऊ नेपाल सिंह। ये ताऊ नेपाल से। हाँ, ये योगी की जो सरकार है यह इतनी निकम्मी है, ऐसी निकम्मी सरकार हमने नहीं देखी। ना तो किसान का 5 साल के अंदर, ना तो किसान का 5 साल के अंदर 1 रुपया गन्ने का भुगतान बढ़ाया, और ना ही किसी किसान का कोई गेहूँ 10-20 कुंटल 150 कुंटल गेहूँ ले लिए और सरकारी खरीद पर, और बाकी कहते हैं हमारे दोहरा बोरी नहीं है। देखिए, जो सरकार धान खरीद रही है, गेहूँ खरीद रही है, गन्ना खरीद रही है, बाजू कहते बाहर तो धान उसके ना बोरी ना है। तो आप एक बात बताइए, ऐसी निकम्मी सरकार हमने देखी। मेरी बात सुनिए आप। डिजिटल की बात की गई है सरकार की तरफ से, तो आप लोग डिजिटल होते क्यों नहीं है? पोर्टल पर आप बेचिए, तो आप उसमें तर्क क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरी बात तो सुन लियो, हमने पोर्टल पर भी घेर लिया। घेर के जब टरोली ले जाए मेरे जैसे किसान को, मैं 70 कुंटल गेहूँ ले गया, वे कहने लगे ये तो हम ना दे, मैं इनमें से 30 कुंटल ले गए। बका तेरी क्या ताकत है? अब मैंने तो वहाँ लड़ झगड़ के गिरवा दिए। आम किसान इतना सीधा है, और उस पशु जैसा पोर्टल पर गिरा है, यूँ कहते मार तो बोरी ना है, मार धोरा यहाँ के नाम रखने की जगह नहीं है, मार धोरा वाहन नहीं है। मतलब ये है ऐसे बहाने भक्ति बनाती है योगी की सरकार। ये झूठे हैं, झूठे ऐसे। मतलब आपको
आपको वादे सच्चे नहीं लग वो रहे? एक भी भी वादा सच्चा बताओ नहीं कौन सा वादा सच्चा कर दिया इसने मोदी ने, बताओ। सम्मान निधि आपको नहीं मिली या नहीं ले रहे हैं? बताइए। भाई, एक सम्मान निधि की कहते 2000 रुपए की लाली, तू एक बात सुन ले, हमारे 2000 रुपए हम दे रहे हैं और हमारे गन्ने का भुगतान दिवा दे। 300 करोड़ रुपए है हमारे, अच्छा 2000 रुपए देने के लिए और हम तैयार देंगे, हैं और हम गन्ने का देंगे, भुगतान होना है। हम देंगे उसे 2000 रुपए मोदी के लिए, हम देंगे। अच्छा, और हमारा सम्मान गन्ने का निधि भुगतान, उनको भी देंगे, हाँ उनको देगा, अपने दौर से दे देंगे। अच्छा अपने दौरे से देंगे? हाँ, पर हमारा गन्ने का भुगतान हो जाए। आज 18 महीने हो गए हमारे पैसे नहीं मिले। हाँ। ऐसी निकम्मी सरकार हमने नहीं चाहिए जो किसान, मजदूर और युवा के बारे में ना सोचती हो। चलिए, इन्होंने सुरक्षा का मुद्दा उठाया, इन्होंने किसानी का मुद्दा उठाया। आप लोगों के पास भी मैं आती हूँ, यहाँ कुछ मजदूर भी खड़े हैं। आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करता है, जहाँ मतलब काम मिल जाता जहाँ काम मिलता है वहाँ हम मजदूरी करता है। और वहाँ जो मजदूरी हमारा जो रेट नहीं बढ़ेगा तो हम कैसी मजदूरी करेगा। और जो भी सामान वो खरीद में लेने जा रहा है वो भी सामान के ज़्यादा कीमत ले रहा है और हमारा मजदूर भी कमती दे रहा है। अच्छा, आप हैं कहाँ से प्रॉपर? हम बंगाल का है। बंगाल से आप? हाँ, तो बंगाल में तो दीदी आ गई हैं। दीदी आ गया तो दीदी ने कुछ भी करता नहीं, जो भी कर रहा है वो मोदी सही कर रहा है, फिर भी मोदी ऐसी परेशान कर रहा है। अच्छा, पसंद कौन है आपको? योगी जी की सरकार यहाँ है, राज्य में है, वो कैसी लग रही है सरकार? ये तो जोगी जो सरकार जो यहाँ का है तो यहाँ का भी वो अच्छा पसंद नहीं लगता है हमारा। क्यों जो गेन्ना का पसंद कौन लगता है? हमारा सवाल जो तो ये है ना। हमारा जो गेन्ना छुलाई करने आ रहा है तो हमारा जो ज़्यादा जो रेट नहीं मिलेगा तो हम कैसी छुलाई करेगा और किसान आदमी हमारा कैसी मजदूरी बढ़ाएगा। हाँ, तो आप कह रहे हैं जब उनके लिए वेतन बढ़ेगा, उनकी पेमेंट मिलेगी और दाम बढ़ेंगे फसलों के, तो आपको भी तो मिलेगा। हमारा भी मिल जाएगा। हाँ। तो हमारा तो रोजी रोटी सही मिल जाएगा। और जो कड़ी एक है और दोनों का उसमें जो है वही तो फायदा है, फायदा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उनसे ये जुड़े हुए हैं और इनसे वो जुड़े हुए हैं और पेमेंट बीच में अटकी हुई है, तो ये एक बड़ी समस्या आ गई है। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रपाल है। तो चंद्रपाल जी बताइए, क्या क्या अच्छा लग रहा है, क्या क्या बुरा लग रहा है? बहुत सारी चीजें हैं, शिक्षा। ये जो बात डिजिटल चीटरी है आपने, हम गन्ना डालना जहाँ अपना पर्ची मिल रही है हमें, हमारा पैसा जो हमारे खाते में क्यों नहीं पहुँचता? ये तो सरकार की ड्यूटी है ना। 14वें दिन जो इनका शेड्यूल है बना हुआ, जो नियम है, और 14 दिन में पैसा जो बैंक में पहुंच जाना चाहिए, वो 14 दिन में क्यों नहीं पहुंचता जब ये सारी दुनिया जो डिजिटल हो रही है? अच्छा, आप कह रहे हैं वो 14 दिन में डिजिटल होकर के वो भी पहुंच जाना हाँ, चाहिए? पहुंच जाना चाहिए वो भी, सरकार का नियम है ये। चलिए, वो पीछे से कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा सा आगे आइए, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, इधर से आ जाइए। नहीं, ताऊ तो बोलनी है, आप भी तो कुछ बोलेंगे। आप बताइए, आप कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं? बताइए, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है आपको? भाई इस सरकार में तो अच्छा तो कुछ लग ही नहीं रहा। अच्छा, अच्छा कुछ लग ही नहीं रहा। हाँ, इस सरकार ने तो एक काम तो अच्छा करा कि मजदूर हो, गरीब हो या किसान हो, सब लाइन में खड़े कर दिए दिन रात। अच्छा। रात को तो बिजार घेरे और दिन में जो है ना बैंकों में या सोसाइटियों में या किसी गन्ना किसान में सब लाइन में लगे रहे हैं। अच्छा, यही काम चल रहा है? हाँ, और अखिलेश की सरकार में जो हो ना कुल 92 रुपए हॉर्स पावर थी बिजली, अब 175 हॉर्स पावर हो रही है। अच्छा, एक तर्क और भी दिया जाता है कि जो किसी की सरकार में नहीं रहा, वो बीजेपी सरकार में रहा है, कि गुंडागर्दी कम हुई है। उसको मानते नहीं मानते? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं भी कि जो कह रहे हैं कि भैया पहले के मुताबिक गुंडागर्दी कम है, तो उसको मानते हैं या नहीं मानते, ये बताइए। नहीं, वो कुछ नहीं, वो बस कहने में कोई कमी नहीं हुई। गुंडागर्दी की वही है और बड़ी है। और जो जिला पंचायत जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ, इसमें एक महिला का चीरहरण, और कौन सा जिला अविंदर, वो जो जिला इधर है बदायूं की माई, उसमें एक महिला का चीरहरण भी हुआ उन्नाव जिले में। उन्नाव जिले में हाँ, बहुत कोई हमने ये समझते हैं आप कि ये सुरक्षा कुछ भी नहीं है और गुंडागर्दी की जो बात कुछ होवे ना आज तक भी और आगे तक भी झूठ इनका खत्म ना होवे और ज्यादा कैसा झूठ बोले। झूठ, कैसा कैसा झूठ? झूठ ऐसा है, हम यूं करा देंगे, हम यूं करा देंगे, पर लेकिन इन पे कुछ भी होवे ना, ये झूठे वादे करते हैं पहले से और आज तक, अब भी झूठ पे ही चल रहे हैं। अच्छा, एक इनका यकीन मानना ना, ये तत्ते तवे पे गरम खड़े हुए हैं, हम जब भी ना मानने का हमारा यकीन उठ गया इन पे। तो मतलब तपते तय पे भी खड़े हो जाएं तो भी नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, ये हमें उसमें घी में पाएंगे, हम इनका यकीन जब भी ना करें। अच्छा, ये इतने झूठे होगी सरकार यहाँ, इतना विश्वास खत्म, बिल्कुल खत्म। हाँ। ऐसे तो राजनीतिक हम झूठी देखी ना। अच्छा। जो कि मैं भगवान ने दूसरा स्थान मानता हूँ इनका, पर इनका सही बात है, जो इनका कुर्सी है। संभाल रहे हैं, हाँ। जनता के लिए जो है सबसे बड़े हैं, हाँ, उनको वही दूसरा स्थान मानता हूँ मैं, पर ये उस स्थान लाख है ना, इन्होंने खड़े में घेरेंगे बिल्कुल,
इन्हें पानी में इन्हें ना उल्टे डुबाऊंगे। सरकार ऐसी निकम्मी है, ऐसी निकम्मी सरकार हमने नहीं देखी। देखिए बिजली के भाव 90 रुपए थे और इसी निकम्मी और गुंडी सरकार ने आज 100। चलो सुन ले, हमारे मुंह से दुख की बात निकलेगी, कहने में हिचकिचाहट नहीं है, मैं कह रही हूँ हमारी सुन ले। ऐसी निकम्मी सरकार ने 175 कर दिए, इसी सरकार ने डीजल के रेट बढ़ा दिए, इसी सरकार ने गैस के दाम बढ़ा दिए, इसी सरकार ने कोई चीज कम नहीं छोड़ दी है। भाई हम ऐसी सरकार तो तंग आ चुके हैं, ऐसी सरकार का नाश करके हटेंगे। ये सरकार का जो मुखिया है, प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री गंगा जी की रेती में, गंगा जी के जल लेकर हाथ में कहता है कि मैं गढ़गंगा में 14वें दिन भुगतान दिलाऊंगा। आज तक उन्हें 18 महीने हो गए, आपने डिजिटल पोर्ट उसकी कही है 14वें दिन भुगतान कर, सरकार का आदेश है, जबकि हमारे 18 महीने हो गए हैं, अभी तक किसानों का भुगतान नहीं हुआ। लाली हमें ऐसी निकम्मी, ऐसी निकम्मी सरकार ना चाहिए। और हम तो यूं कहे भगवान, हे गंगा माई, अगर तेरे में सत और इंसाफ हो, ऐसी सरकार को हमें तुरंत ही सबरदाब भगा देना चाहिए। अच्छा, मेरी बात सुनिए। सरकार कहती है और भी तो काम कर रहे हैं, जब अगर ढील हो रही है तो ये भी समझा जाना चाहिए। हमारा जो दैनिक चीज है, रोजमर्रा की चीज है, वे तो हो रही है तेज। ये आरएसएस के आदमी हैं, अंग्रेजों के नाम। अब आरएसएस कहाँ से आ गया? हम तो दैनिक चीजों पे बात कर हाँ, रहे हैं। दैनिक पे भी सुन लिया, हमारी सब चीज दैनिक तेज हो रही है। और ये वे ही आदमी हैं, ये सरमाएदारों के आदमी हैं, ये किसानों के आदमी नहीं हैं। मतलब किसानों को भाई नहीं है बिल्कुल। ना ये तो अडानी और अंबानी के भैया हैं। अच्छा। देखिए बड़े दुख की बात कहना पड़ रहा, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा, जिस किसान आंदोलन आज 1 साल हो गए, ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया है। और इन किसानों 700 शहीद हो गए, और उनका तो एक क्या भी श्रद्धांजलि वो बोल रहे, ना सभा दे रहे हैं, ना कोई कुछ कर रहे हैं। और वही एक अडानी का, कौन अंबानी का पोता है, उसके बोल रहे को, उसके पोते को खिलाने को लिए मोदी जी वहां जा रहा, अन्नू कर रहा, एनू खिला रहा, अन्नू उसके पोते रहे। बताओ कैसी दुख की बात है। मैं ऐसे राजा की हमें जरूरत नहीं है लाली। अच्छा, ऐसे राजा नहीं चाहिए। हाँ, और चाणक्य जी ने एक बात कही थी, और सुन ले फिर क्या। प्रजा ने कही चाणक्य जी आप राजा बन जाइए, चाणक्य ने कही मुझे मत ना बनवाओ। न्यू का क्यों? न्यू का ऐसे आदमी को राजा बनाओ जो गृहस्थी हो। मेरे लिए मैं गृहस्थी आदमी नहीं हूँ। आप ही तो लोग हैं। तो सुन, भी तो समझिए, ये भी तो जैसे हम गृहस्थी हैं, और वे तो ना गृहस्थी जो उनसे राजा बन गए, वे तो ना। वो आप लोगों को समझ रहे हैं ना भैया, आप उनका परिवार है तो जरूरी है। हमारा कोई काम नहीं करा बेटी, हम तो हाथ ठाका कह रहे हैं। जब परिवार न वे ना जानते परिवार कैसे चला है, हम जाना है परिवार चलाना। अच्छा। तो जब हमारी पूर्ति ना होती तो हम तो लड़ेंगे, हम तो विरोध ही करेंगे। हाँ, तो फिर तो कह देंगे भैया, जैसे आप विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे समर्थकों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। फिर वो बताएंगे सरकार को। समर्थकों की एक भी संख्या ना, विरोधी की संख्या बढ़ रही है। अच्छा। समर्थक तो घट रहे। अब क्या दो समर्थक सभी बता देंगे। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, 2022 के चुनाव में इस योगी की सरकार को सबक सिखा देंगे। और इस भाजपा का एक भी आदमी अगर किसानों के खिलाफत पे उतर रहे हैं, किसी भी गांव में चले जाएंगे, इनका बहिष्कार कर देंगे, इनका नाश करके हटेंगे। देखिए, एक अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि राजनीति को कभी इतना ज्यादा कट्टर तरीके से ना लिया जाए। हमारा नाश कर दिया, हमारा नाश कर दिया, हम कैसा कराए? देखिए हम पर कपड़े भी पहरन क्या नहीं है, हम जन कैसा कैसा अपना गुजारा चल रहे, 2 गज का तैमंद लेकर हम गुजारा कर ऐसे ऐसी निकम्मी सरकार हमने बेटी नहीं देखी। ऐसी निकम्मी सरकार बेटी हमने नहीं देखी। ना चलिए, वो खिलाफत कर रहे हैं भैया, सरकार पसंद नहीं है। आप थोड़े से आगे आइए, आप क्या सोचते हैं? इनसे अलग सोचते हैं कुछ? क्या विचारधारा है? हाँ, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल यही विचारधारा सभी की। हाँ जी, कोई बदलाव नहीं है। उतरे या फिर सही काम भी बताएंगे? सही कौन सा है वो तो बता दो, कौन सा सही है? 2 साल से स्कूल बंद, जो हमारी मेन चीज है, जो हमारी जनरेशन को तैयार करेगी, वो 2 साल से बंद कर रखे। इनके प्रोग्राम होवे ना, कोरोना होता ना होता, इनके प्रोग्राम हो रहे, कोई कोरोना होवे, सारा भीड़ भी इकट्ठा सब कुछ हो रहा। स्कूलों के नाम पे क्यों हो रहे ये? शिक्षा खत्म कर दी, चुनाव हुआ तो कोरोना नहीं आ गया। चुनाव खत्म, तो कोरोना खड़ा एकदम बढ़ के आवा। पता ना, बढ़ जाता है पूरा। पता ना, वहाँ रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है वो। कि मतलब अब बढ़ा दो, आदमी देख देख के आ रहा। अच्छा, वे कह देंगे अब आदमी देख देख के आ रहा नहीं, तो जैसे
कोरोना नहीं है। कहाँ है बताओ? बंगाल में कितना वो हुआ, इधर आदमी मरने लग रहे हैं, बंगाल में वो रैली कर रहे हैं, कितनी तकड़ी तकड़ी रैली हुई है, आदमी से आदमी भीड़े पड़े। तो उसमें पूरे नेता नगरी को हमें फंसाना चाहिए कि भैया सारी पार्टी ऐसी है कि जो जनता का ध्यान ही नहीं हाँ तो रखता। सभी तो हैं उसमें। हाँ। जो सत्ता में बैठा जाएगा उसी तो कहा जाएगा। आप यहाँ रिपोर्टिंग कर रही हैं, कोई बात होगी तो आपको ही तो कहा जाएगा, उसे कैसे कहा जाएगा जो भाई यहाँ है ही ना। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। उनमें से कुछ कह भी रहे थे भैया योगी जी पसंद है, कौन कह रहा था? हाँ, क्या क्या कहना चाहती हैं बताइए। आपकी उम्र कितनी है? 10। अच्छा 10 ईयर ओल्ड। अच्छा बताओ क्या नाम है आपका? अनन्या चौधरी। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, कुछ चल रहा है मन में कि ये क्या क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ में आता है? अच्छा बताओ क्या, हाँ क्या कह रहे हैं? स्कूल बंद है, बेचारी परेशान है पढ़ने में। अब बताओ ये 10 साल की हो गई। अच्छा आप बताओ, स्कूल बंद है, कैसा लग रहा है अभी? मतलब मजे आ रहा है या फिर लगना चाहिए कि भैया स्कूल खुलना चाहिए? स्कूल खोलने चाहिए। स्कूल खुलना चाहिए। बच्चे भैया यहाँ पर कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं आपसे कि स्कूल खोल दीजिए, स्कूल खुलना चाहिए। चाहते हैं योगी जी से कह दीजिए कि भैया स्कूल खुलना चाहिए, बोल दीजिए, कैमरे पे बोल दीजिए। क्या स्कूल करोगे? खोलना चाहिए। मुख्यमंत्री का नाम पता है पूरा? मुख्यमंत्री का नाम क्या है ये बताओ। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? अच्छा योगी बताओ। आदित्यनाथ जी। हाँ वो कुछ बोलना ही नहीं चाहती है वो शर्मिली हुई हो चुकी है। आप बताइए बाबा, आप बताइए। देखिए बहुत सारी पार्टी है, मैदान में सभी है। एक भैया जी अखिलेश यादव, एक मायावती जी भी हैं जो एक कद्दावर लीडर के तौर पे देखी जाती है, और योगी आदित्यनाथ एक पॉपुलर नेता के तौर पे देखे जाते हैं कि उनकी एक छवि बेहद अहम है राजनीति में, जो बीजेपी की तरफ से बड़ा चेहरा है। तो इन तीनों को किस तरीके से देखते हैं कि भैया तीनों ही अपने आप में बहुत अहम है, और तीनों में से ज्यादा समर्थन किसको मिलेगा? मेरे हिसाब से तो अखिलेश का जो है विशेष समर्थन रहेगा। अखिलेश और इधर जयंत, ये दो का जो है सरकार बनेगी। अच्छा, दो की सरकार बनेगी। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में खड़े हैं या फिर कोई? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ। मैं पश्चिमी यूपी नहीं, हम हर जगह मतलब दावे से कह सकते हैं। अच्छा, हर इस जगह बात का। मतलब आप थोड़ा सा जाते हैं, माहौल भी जानते हैं। हाँ, क्योंकि हम तो जाते रहते हैं। हाँ। हर जिले में जाते रहते हैं। अच्छा, हर जिले में जाते हैं। यहाँ से रायबरेली तक जाते रहते हैं। रायबरेली किस काम प्रतापगढ़ के लिए आप जाते हैं? हम जाते हैं जो है फिलहाल में मरीज देखने जाते हैं, अच्छा, और जनता की सेवा करने के लिए। देखिए नेत्रहीन है पर जनता की सेवा इनके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं? वैद्यक में बेवले की समस्या बाबत बुझो। इनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार कराया। अच्छा, हुआ क्या आपके साथ? वो कह रहे कुछ आपके साथ हुआ है क्या? हाँ हुआ, मेरे साथ ये हुआ कि मैं मेवला में प्रैक्टिस करा था, और मेरे साथ जो ना वो जो लड़का जो था मेरे साथ जो काम सीख रहा था, उसने मेरे 30,000 रुपये और 20,000 रुपये की दवाई जो है वो जो है जब्त कर ली। मतलब आपने कानूनन तौर पे प्रशासन से इस चीज की मांग की कि भैया पकड़ा जाना चाहिए, ये थे हमारे साथ? हाँ, हमने जो है मतलब फोन करके या जो ना एक एप्लीकेशन दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी सुनाई नहीं। आगे आपने देखा, पूछा, कोई आगे बात बढ़ी? क्या हुआ? नहीं कर रही है। क्या कर रहे हैं? ऐसी हमने सरकार पुलिस कोई नहीं सुनवाई कर रही है। पहली सरकार तो ऐसी ही अखबे तो नीचे ना मेज के नीचे ना पैसे लिख रहे। या भाजपा की ऐसी निकम्मी सरकार हो गई। इतनी भ्रष्टाचारी फैल रही है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा। न्यू पैसे ले रहेगा। हमारी मोदी नगर की तहसील है, उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। सही पे बोल रहे हैं वो आपके घर भी आ जाएंगे। आ जान दे। भ्रष्टाचार फैला रखा है कि नाम है सही काम के लिए भी पैसे लेते हैं पैसे। ऐसी भ्रष्ट वहाँ तो वकीलों की भी हड़ताल। ये पहली वाली सरकार ऐसी थी कि मेज के नीचे से लेते थे, और अब ऐसी हो गई है कि मेज के ऊपर से पैसा जाता है। मतलब काम तो दोनों तरफ से बढ़िया चल रहा है। हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ अच्छा आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? बेटा सारे मकान कच्चे हैं। हाँ। और बारिश में आप क्या करती हैं? आप क्या ढह गए। ये मेहनत मजदूरी जो कोई मिल जाती है, इन्हें की लड़ाई धसाई क्या कुछ ऐसा ही काम कर लें। हमारे बस का और हिला तो कुछ है ही नहीं। तो कुछ क्या चाहती हैं आप सरकार बेटा से? और हमारा काम क्या? मकान बेकार, बुढ़े का चोट लग गई, बहू मेरी मरने से बची। हाँ। मकान ढह गए। मकान कच्चा है। हाँ। तो आवास योजना की आप बात कर रही हैं? हाँ बेटा। तो प्रधान से कभी ये कहा कि भैया ये समस्या है हमारी, ये योजनाएं होनी गया बेचारों से, इनसे इनके क्या हाथ के बस है। जब आप ऊपर से अधिकारी वे देंगे कुछ योजना, जब भी वे करवा सके, वे क्या करवा सके बेचारे। अच्छा, गैस सिलेंडर नहीं मिला हमें, नहीं मिला। अच्छा, ना मेरे उज्ज्वला बच्चों को की बात कर रही हैं? हाँ, ना मेरे बच्चों को ना हमें। अच्छा, वो कह रही हैं कि जो उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए, योजनाएं होनी चाहिए, वो उनको नहीं मिल पा रही है। एक सर और नए आए हैं, आप भी बताइए।
किस योगी सरकार ने ज़्यादा गन्ने का पेमेंट करवाया। अब बिजली का बिल इतना ही होगा, गैस सिलेंडर जब किसानों के आम जनता के नहीं मिलेंगे तो वोट किसे देंगे? बिल्कुल। तो वोट तो दूसरी पार्टी देंगे पार्टी इसे देंगे, सपा देंगे या बीजेपी कह रही है अभी तक हाल सुधारने में हम लगे रहे, जो पुरानी सरकारें थी। तो बता ये देखिए लाली तन्नक से हमें बता रही है 7 साल में तो इन पे ये 7 साल में तो इन पे कुछ भी ना हुआ और अब कर देंगे ये 15 दिन में। ये बेकार है नोटंक। बता देखिए जो सरकार की चीजें मैं पूछूंगी। हाँ आप बता रहे हैं तो हम भी तो कह रहे हैं जिसने 7 साल में कुछ भी ना करा, 5 साल में नहीं करा, कवा 10 दिन में वे आदमी कुछ काम कर देंगे। वे ना करा, हमें इन पर आस ना है ना हमें उम्मीद ना भैया दिखे हाथ ठा लिए। हमें ना हमें उम्मीद ना, हम वोट ना दे। चलिए वो कह रहे हैं हाथ खा लिए हमने, हमें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट में आप बता दीजिए, आप भी कह रहे थे, आप बड़े जोश के साथ बात कर रहे थे, सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि भैया ये नहीं किया, आपके दावे तो थे पर ये सरकार ने झूठ बोल के हमें भकाया, हमें भ्रम में डाल लिया। तो एक एक करके बताइए। देखिए सरकार भी तो कहेगी, अगर आपको इतनी जानकारी है तो आप खुल करके बताइए क्या क्या नहीं हुआ। हम खुलकर बता रहे हैं, एक वादा करा, जो भी कुछ करा, एक भी इसका वादा पूरा न उतरा, सब जुटे रहे और फेल रहे सब में, और हमें बहकाते रहे। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके क्षेत्र में विकास, ये सारी चीजों पे हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ? और भगवान की ऐसी लीला हुई, स्कूल भी 2 साल बंद रहे इनकी, उसमें देखो कैसी करने का भगवान। वो बच्चों को बचाने के लिए कोरोना पैंडेमिक भी था। ऐसा जैसा भगवान का रूप हो ना, उनके ऐसे राज्य में हम सत्ता में आएंगे, नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हर व्यक्ति के जो है उसमें खाते में 10-10 लाख रुपए होंगे। किसी का भी नहीं गिरा। अब बताइए कहाँ है? वो गायब हो गए। गायब हो गए। एक रुपया भी ना गिरा। हाँ। ये कह युवाओं की बात की, युवाओं के रोजगार के लिए काम हो पा रहा है? कितना हो पा रहा है गाँव में? कितना काम युवाओं का ना करा किसी का भी। वो तो छलावा आदमी है, बहुत परेत है, काम ना करता, वो तो भकावा हैगा। ऐसा आदमी हमने बहुत परेत रहा देख क्या पूरे गुस्से में, मतलब कोई बात ही नहीं करना चाहते, मुझे जब प्यार से बात करना की बात। बेटी कोई काम नहीं करा, झूठ बोलने के सिवा इन्होंने क्या कह रहे हैं? एक कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, नरेंद्र मोदी कह रहे थे, और अच्छे दिन बताइए कहाँ हैं अब अच्छे दिन? चलिए वो पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से, अच्छे दिन बताइए कहाँ हैं अच्छे दिन? अच्छे दिन तो वो कह रहे हैं ला दिए हमने। हाँ क्या आगे हमारे बुरे दिन, हमारा ऐसे बुरे दिन आ गए, अख हमें दिख रही है जो, और ये रह गया अब का आगे ना, तो हम तो रहने का ना बस यही रह जाएंगे और ये देश नहीं चलने का। चलिए कह रहे हैं अब अगर ऐसा हुआ तो भैया ऐसे हाल हो सकते हैं कि देश नहीं चलने का, पर बीजेपी तो दावा कर रही है देश तो चला के रहेंगे, 2022 में आके रहेंगे। आप बताइए बाबा। हमारे जो चौधरी साहब नेपाल सिंह कह रहे हैं, मैं सही कह रहे हैं जो बात कह रहे हैं। बहुत ज्यादा गुस्से में है, गुस्से में है ही, बहुत बताओ ना। अब बस बूझो मत ना जी, बस एक एक चीज पैसा से परेशान, सिलेंडर से भी, पैसा से भी, कहाँ से लामा है। मतलब जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो भी महंगी है। एक फायदा तो यह हो, अगर लॉकडाउन में ब्याह फ्री में हो गई, बस एक फायदा तो हमें हुआ, और कोई फायदा नहीं हुआ, एक ही फायदा बस हुआ। क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बताइए। मगर पूरी बारात बुलानी पड़े लड़की वाले ने, खर्चा ज्यादा आवा था, लॉकडाउन की समस्या सबका आगे रखते रहे आदमी, वो उसका आगे, उसका 11 या 5 आदमी से काम हो गया। 11 और 5 आदमी से ब्याह हो गया तो ये फायदा हो गया है। हाँ ये फायदा हुआ, सही है, लाखों रुपया बच गया है। हाँ लाखों रुपया बच गया, क्या नहीं? एक फायदा। नोटबंदी जब थी, जो है लड़कियों की शादी नहीं हुई, बहुत लड़कियों की तो ऐसी थी स्थिति, जब नोटबंदी हुई तो लड़कियों की शादी बहुत हुई नहीं बेचारी, क्या करें? ये भी एक लॉजिक है। वो कह रहे हैं कि अगर कोरोना पैंडेमिक से ये फायदा हुआ है तो नोटबंदी से ये नुकसान हुआ है। अपनी अपनी बातें निकाल रहे हैं। हाँ चलिए, वो कह रहे हैं सभी से बात करिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? 1 मिनट बताइए। नहीं, वो जो बोलेंगे उन्हें बोलने दीजिए, खेती के बारे में या किसी भी चीज के बारे में। योगी जी नु कह रहे सड़कों का निर्माण हुआ है। हाँ। आप भी जानते हो और ये भैया कैमरा भी जानता है, मोदी जी को भी बुला लो, योगी जी को बुला लो, और सड़कों पर जाकर देखो इतने गड्ढे हुए पड़े। योगी जी तो आए थे। सुनो, योगी जी आए थे, वे गाड़ी से आ रहे हैं, यहाँ आकर खेतों में काम करके देखा, सड़क पर देखा जाकर कि काम गड्ढे है या नहीं है। बिल्कुल आकर देखे ना गड्ढे, कोई गाड़ी से ना आया था, ऐसे ही आया था। सुन हाँ पैदल आकर देखा, जांच पड़ेगी। हाँ तो तब पता
पता चलेगा। जब पता चलेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पैदल आकर देखें तभी तो हालचाल पता चलेगा क्या हाल हो रहा है। और बारिश हो चुकी है, देखिए ज्यादा लंबा जो है प्रोग्राम नहीं कर सकते, बात करने के लिए बहुत सारे लोग थे, पर क्या कर सकते हैं, बताइए बाबा जल्दी बताइए। मेरी उम्र 77 साल की है। हाँ। आज तो कोई पेंशन नहीं मिली सरकार से, मुझे मुझे कोई भी सुविधा नहीं मिली आज तक। तो हाँ, क्या कह रहे हैं? जो पहले लगी हुई थी ना वृद्धा पेंशन, वे भी बंद कर दी जब से योगी सरकार बनी है। बंद हो गई? बंद होगी। जाकर देख लो आप, उसे कहते हैं वो तो समाजवादी की थी इस वजह से बंद होगी। अरे दे तो सरकार ही रही थी, वो समाजवादी नाम लिख दिया उन्होंने, तुमने मुख्यमंत्री लिख दिया, बात तो एक ही है, देना तो जनता को ही था। जनता को ही तो देना है, मुख्यमंत्री तो कोई हो, भला तो सभी का होना चाहिए। हाँ, क्या कह रही हैं? पेंसिल भी कटवा दी, पेंसिल भी मिल नहीं रही। थोड़ा बहुत सहारा है जो मिलना चाहिए वो भी नहीं हो। हमारे तो है ये ना बुढ़ा बुजुर्ग आदमी, उसकी भी नहीं है, उसकी कटवा दिया, 8 साल हो गए। चलिए, ये सर्वे तो निकलता रहेगा, बातचीत आपसे करते रहेंगे, पूरे यूपी में भ्रमण करते रहेंगे। अब अगले नए क्षेत्र में जाने की सीधे हमारी तैयारी है। ये इस विधानसभा का लास्ट गांव था जिसमें हम कवरेज कर रहे थे। अब नेक्स्ट में अलग जिले में जाने की तैयारी है हमारी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी आइए, हमारी भी बात जानिए, सरकार तक पहुंचाइए तमाम मुद्दों को लेकर के। फिलहाल के लिए नमस्कार।